अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी हम समरी देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में हम करते क्या हैं या ट्रांसक्रिप्शन क्यों जरूरी होती है। तो वो हम देखते हैं कि हमने क्या देखा है, डीएनए देखा है। हमारे पास डीएनए और इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जीन्स मौजूद होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके किसी एक जीन को आगे प्रोटीन बनाने के लिए हम यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। किसकी शक्ल में? मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। क्योंकि डीएनए के पास एक अथॉरिटी तो है प्रोटीन बनाने की, लेकिन वो अकेला प्रोटीन नहीं बना सकता। तो क्या करता है, अपना मैसेज ट्रांसक्रिप्ट करता है या कोड करता है। किसकी शक्ल में? मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। हम उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए के बाद फिर क्या होता है, मैसेंजर आरएनए मूव आउट करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आता है न्यूक्लियस से। तो फिर वहां पे क्या होता है, राइबोसोम मौजूद होते हैं। तो राइबोसोम के ऊपर ये जो मैसेज था किसका? डीएनए का, जो कि मैसेंजर आरएनए लेके आया था। राइबोसोम क्या करता है, इसकी वजह प्रोटीन तैयार करवाता है। प्रोटीन कोई भी हो सकती है, वो आपकी एंजाइम हो सकती है, वो कोई स्ट्रक्चर प्रोटीन हो सकती है। तो हम आज के अपने लेक्चर में सिर्फ ये ट्रांसक्रिप्शन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है। ट्रांसलेशन हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं फिर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो तीन फेज के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन से तीन फेज हैं? पहली है इनिशिएशन, दूसरी होती है इलांगेशन और तीसरी है टर्मिनेशन। तो चले हम देखते हैं कि इनिशिएशन में क्या होता है। जिस तरह से हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, वहां पे हमें एक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें रेप्लिकेशन करवाने के लिए हमारे पास एक फैक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर तो तीनों टाइप के मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और रिबोसोमल आरएनए तीनों एक ही बनाता है। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास फिर क्या होते हैं? पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, जो क्या बनाता है? वो आपके पास बनाता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। उसके बाद 2 जो है वो क्या बना रहा है? राइबोसोमल आरएनए। और 3 जो होता है वो हमारे पास क्या बना रहा है? ट्रांसफर आरएनए बना रहा है, ठीक है। ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज की तीन टाइप्स हैं यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल ही आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? इनकी तीनों टाइप्स बनाता है। चलिए आप देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज कैसे इसके ऊपर डीएनए के ऊपर अटैच करता है और उसी पॉइंट के ऊपर कैसे जाता है। आरएनए के पास कोई आइज तो मौजूद है नहीं, आंखें तो है नहीं कि देख लेगा कि यहाँ से क्या करना है, मैंने कॉपी करवाना है इसको। तो क्या होता है, डीएनए के ऊपर एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोमोटर कहते हैं। अब ये प्रोमोटर कहाँ पे होती है? ये जहां से हमने जीन कॉपी करना होता है उससे पीछे मौजूद होती है। अब हम देखें बुक के अंदर लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो प्रोमोटर साइट होती है उसका लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोमोटर साइट है मेनेस 10 और मेनेस 35 के ऊपर मौजूद है, ठीक है। वो कौन कौन सी है? अगर हम इसकी बात करें मेनेस 10 वाले की, तो वो हमारे पास कौन सी होती है? इसको आप टाटा बॉक्स या टाट भी कह सकते हैं, ये वाली हो गई। और जो 35 वाली है ये कौन सी है? टाटा गा का भी इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। ये कहां पे मौजूद है? प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद है। मेनेस 10 और मेनेस 35 क्या है ये अभी हम देखते हैं आगे। और यूकैरियोट्स के अंदर हम अगर देखें तो यही प्रोमोटर साइट जो है, ये वाली जो साइट है वो यहाँ पे मौजूद होगी मेनेस 25 के ऊपर। और दूसरी जो है टाटा गा जो है वो कहाँ पे मौजूद है? वो मौजूद है मेनेस 70 के ऊपर। अब ये माइनस 10 या माइनस 35 या माइनस 20 या माइनस 70 ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये जो वीडियो में शो कर रहा है, मैंने कहा ये जीन हमने क्या करना है, यहाँ से ये जीन कॉपी करवाना है। और इस जीन को कॉपी करवाने के लिए मैंने क्या कहा है, अब ये पॉइंट देख लें आप, यहाँ से रेप्लिकेशन इसकी क्या स्टार्ट होनी है, जीन की मैसेंजर आरएनए यहाँ से बनना है। तो जो प्रमोटर साइट है, अब जैसे ही हम इस साइड पे जितना चलेंगे तो वो माइनस में आएगा, कितना माइनस में आएगा। इस साइड पे जैसे जाते जाएंगे तो वो प्लस में। अब ये माइनस 1 2 3 4 ये है क्या?
ये जितने न्यूक्लियोटाइड इस कॉपी से, इस मैसेंजर आरएनए से पीछे मौजूद होंगे, हम उनको क्या करते हैं, मेनेस में नाम देते हैं। अब मेनेस 10 का मतलब ये है प्रोकैरियोट्स के अंदर कि जो प्रोमोटर है, जिस जगह से इसकी मैसेंजर आरएनए की कॉपी बननी है, उससे 10 न्यूक्लियोटाइड इस साइड पे, ठीक है, 10 न्यूक्लियोसाइड पीछे। और अगर 35 की बात करें तो 35 न्यूक्लियोटाइड इससे पीछे क्या मौजूद है, हमारे पास प्रोमोटर मौजूद है। सेम उसी तरह से यूकेरियोट्स के अंदर भी आपको इसी की ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि -25 का क्या मतलब है कि जहां से कॉपी स्टार्ट हो रही है उससे -25 पीछे जाएंगे, 25 वाले न्यूक्लियोटाइड के ऊपर क्या मौजूद है, प्रोमोटर मौजूद है। ठीक है, प्रोमोटर अब यहाँ पे क्या है, प्रोमोटर आपके पास इधर आके ये समझे आप लग गया। ठीक है, अब इस प्रमोटर ने क्या किया है, अब आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर वाली साइड पे क्या होगा, आके अटैच होगा। और अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए के हमारे पास कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो इस टाइप से बना होता है, 4 उसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब आरएनए को कैसा पता चलता है या कौन लेके जाता है प्रमोटर की तरफ इसको, तो हम इसकी चेन की बात करते हैं, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या अल्फा है, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा है, और ये वाला जो फैक्टर लगा हुआ इसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या कहते हैं, सिग्मा फैक्टर। अब यही सिग्मा फैक्टर ही होता है जो क्या करता है, लीड करता है आरएनए पॉलीमरेज को और जाके इस जगह के ऊपर अटैच करता है। आफ्टर अटैचमेंट सिग्मा फैक्टर रिलीज, सिग्मा फैक्टर क्या होता है, इससे रिलीज हो जाता है। इसका सिर्फ काम क्या होता है, इसने यहाँ पे आके इसको अटैच करवाना है। ठीक है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बन गया। सेम उसी तरह से अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए का जो स्टैंड है उसको क्या करना, अनजिप करना स्टार्ट कर देगा। अब ये थोड़ी छोटी डायग्राम है तो हम इसके अंदर इलांगेशन के अंदर साथ साथ इसको भी देखते जाते हैं कि अब इसमें स्टैंड किस तरह से बनते हैं। तो जब क्या किया है आरएनए पॉलीमरेज ने, इसको क्या करवा दिया है, अनजिप करवा दिया इसको। एक क्या बन गया हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन, आप इसको बबल भी कह सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन बबल था, अब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बबल भी बन चुका है। तो अब हम देखते हैं 2 स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ डीएनए के मौजूद है, लेकिन जो हमने आरएनए बनवाना है वो हमने किससे, हमें एक स्ट्रैंड चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। एक स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, या इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और इसी कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। और अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करें इसकी नाम की, तो इसको हम एंटी सेंस या टेम्पलेट्स भी कहते हैं, एंटी सेंस या टेम्पलेट। तो हम बच्चे क्या कर रहे हैं कि हम कहते हैं हम इसके साथ क्या करवा रहे हैं, यहां से हमने बनवाना है क्या, आरएनए मैसेंजर आरएनए यहां से बनवाना है। अब इलांगेशन की हम बात करते हैं। तो इलांगेशन में क्या होगा, जिस तरह से आप लोगों को पता है यहां से हो चुका है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसके जो 7 लगनी है न्यूक्लियोटाइड वो यहाँ पे अटैच करना स्टार्ट कर देगा। अब हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे डीएनए की जो सीक्वेंस के ऊपर हमारे पास एडेनिन मौजूद है। और अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे होते तो हम एडेनिन के साथ क्या लगाते, थायमीन लगाते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आरएनए के अंदर थायमीन जो है वो एब्सेंट होती है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यूरासिल लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करते हैं, अब एक और बात के स्टार्ट कहां से होती है, जिस तरह से ये मैंने वैसे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर भी बताया था, अभी आप दोबारा देख लें, सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी। जो आरएनए पॉलीमरेज है, 2 बातें ध्यान में रखें। एक तो ये क्या करेगा, न्यू जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा वो 3 एंड से ऐड करेगा। ठीक है, और दूसरा जो हमेशा न्यू स्ट्रैंड बनेगा मैसेंजर आरएनए का, वो क्या होगा, 5 to 3 डायरेक्शन होगा हमारे पास। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसका ये वाला जो एंड है वो 3 एंड है और ये वाला 5 एंड है। तो इसका क्या मतलब है, इसने कहां से स्टार्ट किया हुआ है, इसने जो स्टार्ट किया है मैसेंजर आरएनए बनाना वो 3 एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हमारे पास न्यू स्ट्रैंड बनेगा 7 है वो इसके एंटी डायरेक्शन में होना है। तो ये अगर 3 to 5 है तो वो हमारे पास 5 to 3 डायरेक्शन बनेगा। अब उसके बाद आप देख सकते हैं गुआनिन हमारे पास साइटोसिन के साथ लग जाएगा, और यहाँ पे गुआनिन, एडेनिन, थायमीन और इसके साथ यूरासिल। आप क्या कर रहे हैं, अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सेम उसी तरह से हमारे पास ये क्या है, एक मैसेंजर आरएनए बन गया।
जैसे जैसे ये बनता जाता है फिर ये क्या होता है, प्रोट्रूड होता है और ये बाहर की तरफ ऐसे निकलता जाता है। अब हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास न्यू स्ट्रैंड बना है वो क्या है, 5 to 3 डायरेक्शन बना है। दोनों कंसेप्ट ध्यान में, न्यू न्यूक्लियोटाइड जो ऐड किए हैं वो 3 डायरेक्शन से ऐड हुए हैं और जो न्यू बना है वो कहाँ है, 5 to 3 डायरेक्शन। अब क्योंकि डीएनए जो है उसमें जो भी प्रोटीन बनानी है उसमें दो बातें तो तय होती हैं कि प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस क्या होनी है अमीनो एसिड की, उसके बाद प्रोटीन की लेंथ कितना होनी है, प्रोटीन के अंदर कितने अमीनो एसिड होने चाहिए। तो फिर जीन की कहीं ना कहीं पे टर्मिनेशन भी तो होनी है, कहीं ना कहीं पे इसका इख्तिताम भी होना है। ये तो नहीं है कि ये ऐसे ही चलता जाएगा, जीन रेप्लिकेट होता जाएगा। तो हम इसकी क्या बात करते हैं, अब हमारे पास क्या होगा बच्चे, अब इसको एक सिग्नल मिलता है। अब वो सिग्नल क्या है, वो देता है डीएनए के ऊपर एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस आ जाती है। उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप की सीक्वेंस कौन सी होगी, इस सीक्वेंस के अंदर रिपीट हो रहे होंगे जीसी जीसी, ये सारे क्या, ग्वानिन साइटोसिन और साथ में एडेनिन थायमिन एडेनिन थायमिन। जब ये टाइप की सीक्वेंस आ जाएगी तो आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाएगा कि यहां तक हमने क्या करना है, मैसेंजर आरएनए को कॉपी करवाना है। तो जब यहाँ पे जाता है, मैं इधर आपको थोड़ी सी डायग्राम इसकी अलग करके दिखाता हूँ कि यहाँ से क्या होता है, क्योंकि इधर एक और भी टर्म का यूज होना है। अगर ऐसे क्या है, मैसेंजर आरएनए बन रहा था तो जब जीसी जीसी पेयरिंग रिपीट होती है तो ये मैसेंजर आरएनए ऐसे कहलाता है। आपके पास ये 5 एंड है और ये हमारे पास 3 एंड बन गया और यहाँ पे क्या होती है, सारी जीसी जीसी पेयरिंग रिपीट हो रही है। अब इसको हम जीसी हेयर पेन भी कहते हैं, जीसी हेयर पेन। हेयर पेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर एंड में बनी हुई है वो हेयर पेन जो होती है उनकी तरह की बनी हुई है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक न्यूली स्टैंड हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन चुका है और उसकी टर्मिनेशन भी हो चुकी है। टर्मिनेशन कैसे हुए वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी चेंजिंग हम देखते हैं जो जिसको क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। के मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद फिर हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पे क्या है, एक मैसेंजर आरएनए बन चुका है जो कि क्या है 5 to 3 डायरेक्शन। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर इसकी मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है, बाकी ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, वहां पे इसको सामना नहीं करना पड़ता, फास्फोटेज एंजाइम हो गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे इसने क्या करना है, न्यूक्लियस से निकलकर इसमें राइबोसोम तक पहुंचना है। तो साफ दे रहे हैं न्यूक्लियेसेज एंजाइम हो गया और उसके साथ साथ फास्फोटेजेस हो गया, उनकी क्या कोशिश होती है वो इसको क्या कर दे, डिस्ट्रैक्ट कर दे या ब्रेक कर दे। तो अब हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है। तो पहली क्या होती है, इसके 5 एंड के ऊपर क्या होती है, एक कैप बनती है। ये कैप उस तरह से नहीं है जो पहनने वाली कैप होती है, यहाँ पे क्या लगता है 7 मिथाइल जीटीपी। जीटीपी क्या है, सेम उसी तरह से जिस तरह से आपके पास एटीपी एक मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये भी आपके पास न्यूक्लियोटाइड की एक टाइप है, लेकिन क्या है वहां पे 7 नंबर के ऊपर गुआनिन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल का आपको पता है क्या होता है, CH3 वाला एक ग्रुप लगा हुआ है जहां पे कैप के ऊपर। तो ये क्या होगी, इसका एक सिरा भी क्या हो गया, महफूज हो गया है। उसके बाद इसके पास एक टेल बनती है जिस टेल को क्या कहते हैं, पोली ए टेल। अब पोली ए टेल का क्या मतलब है, पोली का मतलब है बहुत ज्यादा और ए से क्या मुराद है यहाँ पे एडेनिन। तो इसका मतलब है यहाँ पे एडेनिन की एक टेल बनती है जो कि मुसलसल रिपीट हो रही होती है। तो एक तो ये चेंजिंग हो गई। अब ये क्या हो जाएगा, महफूज हो गया, ये क्या कर सकता है, आसानी से मूवमेंट कर सकता है। एक दूसरी चेंजिंग यहाँ पे होती है, वो चेंजिंग कौन सी होती है कि इस मैसेंजर आरएनए के अंदर दो टाइप के पार्ट समझ लें आप या फ्रेगमेंट समझ लें। एक को हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं एक्सॉन। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कलर से ज़ाहिर करवा देते हैं कि हमारे पास ये क्या हो गया, इंट्रॉन हो गया और इधर क्या है हमारे पास एक्सॉन है। अब ये क्या करते हैं, हमारे पास जो इंट्रॉन होता है वो नॉन कोडिंग है, ठीक है, उसने क्या करनी है, प्रोटीन नहीं बनवानी, जबकि जो एक्सॉन होते हैं वो हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस होती है, उन्होंने आगे
प्रोटीन बनवानी होती है। तो इस वजह से प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। इसको हम कहते हैं बच्चे स्प्लाइसिंग। कौन करता कौन है, स्प्लाइसोसोम एक एंजाइम होता है जिसने आगे क्या करना होता है, इसको रिमूव करवाना होता है। और ये रिमूव होने के बाद हमारे पास सिर्फ एक्सॉन बच जाते हैं जो कि क्या है, प्रोटीन कोडिंग है, प्रोटीन सीक्वेंस रखते हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये वाला मैसेंजर आरएनए बन जाता है जिसने क्या करना होता है, आगे जाके प्रोटीन बनवानी होती है राइबोसोम की मौजूदगी में। उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज तक हमने यहाँ तक ही पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मैसेंजर आरएनए हमारे पास किस तरह से बनता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।